नमस्कार साथियों। आज की ये जो वीडियो है ये स्पेशली नए लोग जो एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं ये उनकी डिमांड पे बनाई जा रही है। एक्चुअली क्या होता है, लोगों को हम बोल देते हैं कि आप मैग्नेट्स लगाइए, तो सबसे पहले तो उनको यही नहीं पता लगता कि कहाँ पर कौन सा मैग्नेट लगाना है। और अगर हम जैसे मैग्नेट का नाम बोलते हैं BM1, BM2 या चक्रा, तो उनको नहीं पता लगता कि ये कौन सा वाला मैग्नेट है। तो उन्हीं मैग्नेट्स की पहचान कराने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। आई होप जो हमारे जो नए साथी हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा और वो जान जाएंगे कि कौन से वाले मैग्नेट को क्या कहा जाता है और वो इजीली ट्रीटमेंट कर पाएंगे। सबसे पहले तो एक थंब रूल है, जैसे कि कोई छोटा एरिया है, छोटे एरिया पे जैसे सपोज हमारा हाथ है, जब छोटे एरिया पे लगाना है तो हम छोटा ही मैग्नेट लगाएंगे, ठीक है। और अगर लार्जर एरिया, सपोज हम लिवर कॉरेस्पॉन्डेंस की बात कर रहे हैं, तो एक लार्जर एरिया हो गया तो वहां पर बड़ा मैग्नेट भी लग सकता है। और इसके अलावा जब हम हाथ पर मैग्नेट लगाते हैं तो हम छोटे मैग्नेट लगाते हैं, जिनको हम ब्योल मैग्नेट भी बोलते हैं, छोटे मैग्नेट लगाते हैं। और जब बॉडी पे मैग्नेट लगाते हैं, मतलब कि ओरिजिनल पॉइंट्स पे लगाते हैं, तब थोड़े से बड़े मैग्नेट भी काम करते हैं, तब हम बड़े मैग्नेट भी लगाते हैं, जैसे कि BM3, BM4। अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा कौन से होते हैं। कभी कभी तो BM5 जो कि काफी बड़े मैग्नेट होते हैं वो भी लगते हैं। सो इट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द एरिया वी चूज द मैग्नेट। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं BM1 की। BM1 का मतलब होता है ब्योल मैग्नेट 1। ओके, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं ये BM1। देखिए वो इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, इनके अंदर एक पैकेट के अंदर 10 मैग्नेट आते हैं। तो हम इसको टीयर कर लेंगे पैकेट को, और ये देखिए ये कितना छोटा सा मैग्नेट है, बहुत छोटा सा मैग्नेट। मैं टेप पे लगाकर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा मैग्नेट होता है, ठीक है। सो ये BM1 है। जनरली जब हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर करते हैं तब BM1 का यूज होता है। रीजन ये कि जैसे बहुत सारे पॉइंट्स को टोनिफिकेशन और सेडेशन करना पड़ता है, तो ये सारे जैसे जॉइंट्स पर बड़े आराम से जॉइंट्स को कवर कर सकते हैं, और छोटे छोटे एरियाज पर कभी कभी हम NCH यानी कि नेल पर भी इनको लगाते हैं, है ना। और कभी कभी हम इनको आपके ये जो इस एरिया पर जिसको हम LMM और RMM बोलते हैं, यहाँ पर भी हम इनको यूज करते हैं। इसके अलावा जो ब्रांच ट्रीटमेंट है, कहने का मतलब कि एक ही पॉइंट को 10-10 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। जैसे जैसे आपकी रुचि इसमें बढ़ती जाएगी और आपका ज्ञान एक्यूप्रेशर में बढ़ता जाएगा, तो आप ये भी जान जाएंगे कि ब्रांच ट्रीटमेंट क्या होता है। तो उनमें जो मैग्नेट यूज करते हैं वो BM1 ही होते हैं। देखिए ये है BM1, कितना छोटा सा। अगर आप मेरे नेल से इसको कंपेयर करेंगे, देखिए आप जान जाएंगे बहुत छोटा सा मैग्नेट है लेकिन बहुत पावरफुल। लेकिन देखिए इतने छोटे से मैग्नेट के अंदर भी इतनी एनर्जी है कि अगर हम इसको राइट जगह पर लगाएंगे तो आपकी कितनी सारी डिजीजेस ठीक हो सकती हैं, है ना। अब हम बात करते हैं BM2 की। देखिए BM2 भी इसी तरह से पैकेट में आया और मैंने इसको इस तरह से टीयर किया और मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये BM2 है, ये देखिए ये BM2 है। मेरे ख्याल से आप बड़े आराम से देख पा रहे होंगे। ये उससे यानी कि BM1 से थोड़ा सा बड़ा होता है। जब हम चाइनीज एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट करते हैं तब हम जब हाथ में यानी कि सुजोक में या फिर ब्योल जो मेरिडियंस होती हैं उनमें जब हम काम करते हैं तब इनका बहुत इस्तेमाल होता है BM2 का। इसके अलावा अगर हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर भी कर रहे हैं और हमारा एरिया बड़ा है या किसी के जॉइंट्स बहुत चौड़े हैं, उन केसेस में भी BM2 यूज हो सकता है। इसके अलावा अब जो नई पद्धति आई है हमारी YNM, उसमें हम बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो BM2 भी बहुत यूज होता है। तो आपके पास BM1, BM2 दोनों होने बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद मैं आपको इससे जो बड़े मैग्नेट हैं वो दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने टेप ली और ये है हमारा BM3, ये रहा BM3।
जो BM3 है ये काफी बड़ा मैग्नेट हो जाता है अगर हम इसको कंपेयर करें BM1 और 2 से। अब हम देखिए जैसे कि ये है Lu7, ठीक है, इस एरिया पर यहाँ पर हम BM3 बड़े आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। और बॉडी पर कहीं पर भी हम BM3 और BM4 का इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये 3 है। और अभी मैं जो इससे थोड़ा सा और बड़ा दिखा देती हूँ, ये है BM4। देखिए रिमार्केबल डिफरेंस है दोनों में, 3 में और 4 में, ठीक है। तो ये भी सेम, अगर आपका थोड़ा सा बड़ा एरिया है, आपको उसमें लगाना है, तो आप बड़े आराम से BM4 से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ BM5। जो BM5 है उसका साइज इन सबसे काफी बड़ा है। अभी मैं आपको एक टेप पर BM5 और दूसरी टेप पर BM2 लगा के दिखाती हूँ ताकि आप आराम से डिफरेंस समझ सकें, ठीक है। ये देखिए ये BM5 है और ये 2 है, आप देख रहे हैं फर्क, ठीक है। अब इसके बीच में BM3 और 4 भी आते हैं, इस तरह से आपको बड़ा क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपको ये BM5 अपने नेल पर रख के दिखाती हूँ, इससे आपको साइज का पता लग जाएगा कि क्या साइज है। अभी तक जो मैंने आपको मैग्नेट्स दिखाए वो BM1 से लेकर के 5 तक थे, और मेरे ख्याल से अब तक आपको इतना पता लग गया होगा कि जब भी हमें कभी एनर्जी को घटाना है उस केस में हमें क्या करना है। उस केस में हमें इस तरह से लेना है। देखिए टेप पर मैंने लगाया और जो स्किन को टच होगा वो व्हाइट होगा और जो विजिबल है, बाहर से विजिबल है, वो येलो होगा। इस तरह से एनर्जी को घटाया जा सकता है। और अगर कहीं पर एनर्जी बहुत घटी हुई है और हमें एनर्जी को बढ़ाना है, उस केस में हम क्या करेंगे, जो येलो वाला होगा वो स्किन को टच करेगा और जो विजिबल होगा वो होगा व्हाइट। देखिए इस तरह से हम बड़े आराम से एनर्जी को कहीं पर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अब आप ये मैग्नेट देख पा रहे होंगे। ये देखिए इसमें एक मैग्नेट बीच में है और ये एक आसपास उसके सराउंडिंग्स में सर्कुलर मैग्नेट है, तो इसको बोलते हैं चक्रा मैग्नेट। जैसे मैंने आपको बताया BM1 से लेकर 5 तक, इस तरह से चक्रा मैग्नेट भी 3 तरह के आते हैं। एक छोटे आते हैं और ये जैसे मीडियम है, और एक इससे बड़ा भी आता है, ठीक है। तो इनको भी हम एनर्जी को टोन या सिडेट करने के लिए यूज करते हैं। जो चक्रा मैग्नेट है उसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि हमें कंसीडर करना है जो बीच वाला मैग्नेट। अगर बीच वाला मैग्नेट व्हाइट वाला स्किन को टच कर रहा है, इसका मतलब हम एनर्जी को सिडेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर उल्टा है, मीन्स अगर मैं इसी को पलट देती हूँ, जो बीच वाला मैग्नेट है वो येलो है और आसपास वाला व्हाइट है, उसको हम स्किन पे ऐसे रखते हैं तो वो एनर्जी को टोन करने में काम आता है, ठीक है। तो ये हुआ चक्रा मैग्नेट और उसका यूज, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टार मैग्नेट की, ठीक है। ये रहा आपका सिंगल स्टार मैग्नेट, इसको हम बोलते हैं सिंगल स्टार मैग्नेट। आप देख पा रहे होंगे ये बीच में से सिल्वर सा नजर आता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, कहीं पर एनर्जी बढ़ानी है या घटानी है, तो ये हम नहीं जानते। उस केस में हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करने के लिए स्टार मैग्नेट का यूज करते हैं। देखिए इस तरह से इसको लगाते हैं और छोड़ देते हैं। तो वैसे अगर हम देखें तो इसमें स्टार मैग्नेट थोड़ा सा एनर्जी को घटाने का ही काम करता है, लेकिन स्टिल वैसे तो ये सेडेशन का काम करता है, लेकिन इसको हम इवन मेथड का मतलब एनर्जी को ना बढ़ाना है ना घटाना है, मीन्स सिर्फ स्टिमुलेट करते रहना है किसी पॉइंट को, तो स्टार मैग्नेट आइडियल है। अगर आप स्टार मैग्नेट्स लगा सके बहुत अच्छा। अगर ये आपको चुभ रहे हैं तो आप इस पर कोई भी सीड, जैसे कि मूंग की दाल या चना, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, अगर बड़ा एरिया है तो बड़ा सीड, और अगर छोटा एरिया है तो छोटा सीड। कभी कभी तो मेथी का दाना भी बहुत अच्छा काम करता है, तो आपको स्टिमुलेट करने के लिए सीड भी काम में लाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टार क्लस्टर की। ये देखिए ये है स्टार क्लस्टर, ये है
स्टार क्लस्टर, ठीक है। इसमें ये है 6 स्टार क्लस्टर, इसमें 6 स्टार मैग्नेट्स हैं। तो कहीं वाइडर एरिया पर जब स्टिमुलेशन देना हो तो हम इस मैग्नेट को यूज करते हैं। और ये मैग्नेट कभी कभी सिर्फ लगाने भर से ही आपकी डिजीजेस ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा आपका 6 स्टार मैग्नेट। ओके, अब हम बात करते हैं बार मैग्नेट की, ठीक है। देखिए ये बार मैग्नेट है, तो ये भी कुछ लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं। इसमें देखिए जो ये येलो वाली साइड है, वो एक साइड येलो है और एक वाइट है। जो येलो साइड है वो नॉर्थ होती है और जो वाइट होती है वो साउथ डायरेक्शन होता है इसी बार का। और ये बार मैग्नेट एनर्जी के फ्लो को बढ़ाने और घटाने दोनों में काम आता है। इसके बाद मैं आपको एक और मैग्नेट दिखाती हूँ और इसका नाम है बार स्टार मैग्नेट। ये भी बार मैग्नेट है लेकिन इस पे 6 स्टार्स बने हुए हैं। देखिए कुछ केसेस में ये इस तरह के मैग्नेट्स भी मिरेकुलस रिजल्ट्स लेके आते हैं, तो इसलिए हम इनको भी खूब यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समराइज कर दूं, आप ये देखिए, अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे BM1, ये रहे BM1, फिर उसके बाद BM2, BM3, BM4 और यहाँ है BM5। तो इससे आप देख पा रहे होंगे कि इन सब में कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जो आपने ट्रीटमेंट करना है और जो एरिया सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आप अपना मैग्नेट चूज कर सकते हैं और बहुत आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी विधा से आप लोग जुड़े हैं और आप इसको और अच्छे से लर्न करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।